हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंद 20वां अध्याय और इसके 30 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान की जो समस्त लीलाएं हैं सारी की सारी अद्भुत हैं, उनके अलग अलग प्रयोजन होते हैं। भगवान ने जो ये मत्स्य रूप धारण किया है, मत्स्य अवतार ग्रहण किया है, इसका प्रयोजन मैं जानना चाहता हूँ। नते अरविंदाक्ष पदोपसर्पणं मृषा भवे सर्व सुहृत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अधिदृशो यद् वपुरद्भुतं हिनः। हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि आप हर एक के परम मित्र तथा प्रियतम परमात्मा हैं। अतएव आपके चरण कमलों की कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जो सत्यव्रत है, राजा सत्यव्रत, वे उन मत्स्य भगवान को कहते हैं, इसलिए आपने मछली का रूप प्रकट किया है। आपने कल की कक्षा में श्रवण किया, भगवान आज सत्यव्रत महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर कृपा कर रहे हैं, जो सबकी रक्षा करने वाले हैं, सर्वशक्तिमान और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त ईश्वरों के भी परम ईश्वर। ये सारे टाइटल हम इजीली सुन लेते हैं और पचा भी लेते हैं ऐसे ही, लेकिन अगर हम एक एक शब्द को हर बार कुछ अलग से समझने का प्रयास करें कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं, एक और सारे दैत्य असुर सब लग गए, देवता भी उनके साथ में सबके सब लग गए, फिर भी जो नहीं कर पाते भगवान, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करते, पसीना नहीं छलक रहा, बस हल्का सा ऐसा कुछ करते हैं और हो जाता है। जब हम ऐसा स्मरण करेंगे, हर दिन चिंतन करें भगवान कितने दयालु हैं। हाँ, भगवान हैं सबसे बड़े, पर कितने बड़े, जितना इस चीज को हम महसूस करते जाएं जीवन में, हाँ, इसको अनुभव में लाने का प्रयास करें, अपने दिमाग को वहां लगाएं जिस दिमाग को हम जगत में लगाते हैं, इधर उधर यहाँ वहां, इसको यहाँ लगाएं भगवान के गुणा को समझने में। भगवान के जो गुण हैं, भगवान सबसे ज्यादा शक्तिमान है। और कैसे कैसे शक्तिमान है, दिमाग को एक टॉपिक दे दिया जाए कि आज दिन भर ये विचार करना है भगवान कितने शक्तिमान है, फिर अलग अलग एंगल से जो जो भी अभी तक श्रवण किया हो, दिमाग में सारी सूचनाएं आनी शुरू हो जाएंगी। भगवान ने ये भी किया था, वो भी किया था, ऐसा भी करते हैं। सबसे पावरफुल हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, भगवान उनको सहजता में मार देते हैं। ऐसे जब हम अलग अलग से एग्जाम्पल दिमाग में तक श्रवण किए, सारे घुलेंगे मिलेंगे इधर उधर दिमाग में, छटाई मंथन हो, फिर समझ पाएंगे इतने पावरफुल है भगवान। फिर उसके साथ साथ एक हमारे फायदे का काम होगा कि हमें पता चलेगा अब ठीक है, मतलब हमारी लाइफ सिक्योर है, हमने LIC ले रखी है, क्योंकि ठाकुर जी हमारे रक्षक हैं। हमने ऐसे ठाकुर जी को सरेंडर किया जो इतने पावरफुल है, फिर सारे के सारे जो शोक मोह भय है वो खुद ही गायब हो जाएंगे। जब तक हम भगवान की ओर उन्मुख नहीं होंगे स्ट्रांगली, बस समझ लो कि एक मानसिक बीमारी ही लग गई है भक्ति वाली, इस लेवल तक नहीं जाएंगे तब तक इस जगत से छुटकारा असंभव है। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार आदि दुख। सुनने में बहुत इजी से है, हमने तो हमेशा सुना ही है, बहुत बार सुन लिया है ये गुरु वैष्णव से। हाँ, कि सनातन गोस्वामी बोलते हैं के आमी कहने मुरे जा रे तापत्र, और फिर भगवान रिप्लाई में बोलते हैं
यही जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। याद तो में हो ही गया ये, इसमें क्या नई बात और बड़ी बात भी क्या है, पर इसको ही जितना एक एक ही लाइन को इसको जितना समझते जाए, कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। दो लाइनों को जितना ऐसे मंथन करते जाए, समझते जाए ऐसा ऐसा, और जीवन में जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाए श्रवण का, सेवा का, इनकी मीनिंग बदलती जाएगी और स्पष्ट और स्पष्ट। हाँ, क्योंकि भगवान ऐसे तो नहीं है कि जो दिमाग में फिट हो जाए हमारे, हमारे दिमाग के कैच में आने वाले। समझते जाएंगे उतना सरल होते जाएगा जीवन, उतने झंझट कम होते जाएंगे, ग्रंथियां खुलते जाएंगी मस्तिष्क की, जो भय की है, मोह की है, इसकी उसकी अलग अलग, ईर्ष्या की, दंभ की, अहंकार की। कृष्ण भूलि से ही जीवन आदि बहिर्मुख। सारी समस्याओं का एक ही कारण है, चाहे वो कैसी भी समस्या है, सारी समस्याओं का एक बेसिक फॉर्मूला है, जो कारण है कृष्ण भूलि से ही जीवन आदि बहिर्मुख, भगवद विमुखता। आज के समय में प्रैक्टिकली देखें और यहाँ से इमेजिन करें, पीछे भी देखिए, पीछे जो समय जा चुका है आज तक, आने वाला जो समय है, दोनों के बीच में खड़े होके देखेंगे तो समझ पाएंगे। इससे पहले जो हमारी जनरेशन थी, जितनी जितनी अमाउंट में, जितने जितने प्रकार में उनके ये जो कृष्ण उन्मुक्ता है, भगवद उन्मुक्ता है, भगवान की ओर मुड़ना, वो जितना था उतनी मात्रा में उनके जीवन में झंझटें कम थी। और आज के समय में भी देख सकते हैं और आगे भी देख पाएंगे कि जितना जितना कृष्ण विमुक्ता बढ़ती जाएगी, भगवत विमुक्ता, ईश्वर विहीनता वाली सोच बढ़ते जाएगी, उतने झंझट भी बढ़ते जाएंगे। भले ही हम देख लें कि हमने तो बहुत प्रगति कर ली, कपड़े धोने के लिए भी मशीन आ गई भाई, हवा करने के लिए भी पंखा भी आ गया, कूलर, एसी, हाँ, हर चीज के लिए तो कुछ ना कुछ आ ही गया है, हमें कुछ भी नहीं करना है। और पकाने के लिए भी मशीनें आ गई, पकाया भी दे जा रही हैं, ऐसी भी कंपनियां घर पे ही दे जा रही हैं, डिब्बे में पैक करके गर्मा गर्म। तो फिर झंझट का है, फिर इतनी सारी समस्याएं बढ़ कैसे रही हैं? हाँ, ये सोचने का विषय है और समझने का। कृष्ण भूलि से जीवनादि बहिर्मुख, जितनी जितनी मात्रा में भगवत विमुक्ता बढ़ते जाएगी, बाहर से भौतिकता जितनी भी बढ़े भले ही, पर अंदर की सुख शांति जो है अंदर की, वो सारी गायब होती जाएगी। ये बहुत सूक्ष्म सा विचार है, इसको हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए फोर्सफुली, जबरदस्ती, क्योंकि हमारा निजी स्वभाव तो नहीं है ऐसा चिंतन करना, पर इसको जबरदस्ती स्वभाव में लाएंगे तो जीवन में सरलता आएगी। अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। भगवान को जितना भूलते जाएंगे, जो माया देवी है, जो भगवान की दैवी हेषा गुणमयी, जो दैवी माया है भगवान की, दुर्गा देवी, जिनको भौतिक प्रकृति कहा जाता है, वो उतना उस जीव को उस टाइप के क्लेश देते जाएंगे, जो जितने जितने अमाउंट में भगवान से विमुख है। जो भगवान की ओर जितना जितना उन्मुख होता जाएगा, वही सब उसके लिए पॉजिटिव बन जाएगा। चिंतन का विषय है ये, झंझट वो नहीं है कि उन्नति का या विरोध नहीं किया जा रहा कि इंटरनेट क्यों आ गया, इंटरनेट से ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, पर यूज तो हमारे हाथ में है, उसको कैसे करना है। बहुत सुविधा भी, अभी हम क्लास ले रहे हैं, सारे लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, घर वाले भी तंग नहीं हो रहे कि ये रोज सुबह उठ के भाग जाते हैं मंदिर, और इतनी दूर हम पहुंचे, गाड़ियां लें, ये करें वो करें। हम आराम से सब अपने अपने घर में बैठे, अपने 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 फोन खोले और हमारी भागवत कक्षा चल रही। तो ये भी जो भी विज्ञान है उसकी उन्नति से हमको ये फायदा मिला है, पर यही हमारे लिए हानिकारक भी है जब इसके सेंटर में भगवान की शरणागति नहीं है। तो ये बहुत आवश्यक और सूक्ष्म से विचार है, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत अधिक हमें प्रभावित करते हैं, कर सकते हैं। जितना अधिक हम वैष्णव संग करेंगे और भागवत जी का जो भक्त भागवत है, ग्रंथ भागवत है, उनका शरणागति लेंगे उनकी, उतना इजी होते जाएगा जीवन, क्योंकि चिंतन बदलते जाएगा, चिंतन से ही सारा खेल है। इसी इंटरनेट से बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे, इससे ही बहुतों के लिए सुविधा भी हो रही। जो जो भी देखें, हर चीज का एक ड्रॉबैक है, एक पॉजिटिविटी है, पर जो उसको भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं उस वर्किंग को, उनके लिए वो फायदेमंद है। जो उसको आत्मेंद्रिय तर्पण में लगाएंगे, आत्मेंद्रिय
प्रीति वांछा, तो वो काम बन जाता है। फिर वो हमको क्या देगा? क्लेश ही क्लेश। अतः माया तारे दे संसार आदि दुख। तब अलग अलग फ्लेवर के कष्ट मिलेंगे। सबके जीवनों में कष्ट है, पर अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग इंटेंसिटी वाले, अलग अलग तीव्रता के, कब कैसा वाला दर्द। पर सारे दर्दों की एक ही दवाई है, क्या? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ऐसे हनुमान जी कहते, सारी विपत्तियों की जड़ है भगवान का विस्मरण। तो भगवत स्मरण करेंगे, सूक्ष्मता से जो श्रवण करते हैं उसका मंथन करेंगे, साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर दवाई ले भी आए और खाई नहीं हमने, जो परहेज बताए वो किया नहीं, तो असर नहीं होगा। हम सुन पाएंगे, ये भी बोल रहे हैं हमको इतना फायदा हुआ इनकी दवाई से, ये भी बोल रहे इतना फायदा, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अभी जेब से बाहर नहीं निकाली, वो मुख में डाली नहीं मैंने वो प्रिकॉशन फॉलो नहीं की। तो बहुत ही सरल भी है ये मार्ग, भक्ति राज्य बहुत सहज भी है, क्या है इसमें? कुछ झंझट नहीं है। लेकिन जितना इसमें घुसते जाए, बहुत गहन भी है, समुद्र जैसे। और जो मोती होते हैं वो गहरे में ही होते हैं। ऊपर ऊपर मछलियां होती, मछली खाने वाले मछली लेके ही खुश हो जाते हैं कि समुद्र में मछलियां बहुत मिलती हैं, ऐसे अलग अलग। लेकिन जिनको मोती चाहिए उनको बहुत नीचे उतरना पड़ता है। भक्ति राज्य में भी यही है। जो सत्यव्रत महाराज है, उनकी जो शरणागति है, उनसे प्रसन्न होके, जो इतने पावरफुल भगवान है, जहां से हमने चर्चा प्रारंभ की कि भगवान कितने पावरफुल हैं, जो इतने पावरफुल भगवान है, हाँ, जो सारे देव भी जिनकी शरण में जाते हैं, जिन देवों के हम शरण में जाते हैं कि ऐसा काम बन जाए, वैसा काम बन जाए, वो भी जिनको शरणागत होते हैं, ऐसे पावरफुल भगवान आज कौतुक करके, लीला करके सत्यव्रत महाराज को बोलते, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हाँ, ऐसे भगवान। और फिर उनको अपनी लीला दर्शन कराते हैं, अपने स्वरूप को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। सत्यव्रत महाराज कहते हैं कि ये तो मैं जान ही गया हूँ कि आप परम भगवान श्री हरि हैं, पर मैं वो कारण जानना चाहता हूँ कि आप मछली क्यों बने हो, इतना गर्हित सा शरीर आपने धारण क्यों किया, जिनको बेकार सा कहते हैं, ऐसे बदबू भी आती है, टच करने में भी अजीब और छिछी, ऐसे आप क्यों बने हो ऐसी मछली, मैं ये जानना चाहता हूँ। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्स्य वपुर्युगक्षये विहर्तुकामः प्रलयार्णवे अब्रवीत् चिकीर्षुरेकांत जनप्रिय प्रियम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार कहा, तो अपने भक्तों को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस तरह उत्तर दिया। जब सत्यव्रत महाराज इस प्रकार से भगवान की स्तुतियां करते हैं कि आपका जो पूजन है, जो सेवा है, कभी व्यर्थ नहीं जाती, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं। फिर जो श्री भगवान है, जो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जो भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए, हाँ, और जल में जो वो प्रलय का जल है, नॉर्मल जल में आनंद नहीं मिलता भगवान को, प्रलयंकारी जो जल है उसमें भगवान अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए मत्स्य रूप धारण किए हुए भगवान इस प्रकार से उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच सप्तमे याद्यत् न दुर्धव महन्येतर महन्येत दरिन्दम निमक्षयत्याप्य याम्भोध त्रैलोक्यम भूर्भुवादिकम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे शत्रुओं को दमन कर सकने वाले राजा, आज से 7वें दिन भूह, भुवा और स्वह, ये तीनों लोक बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। जो धरती से ऊपर लोक स्थित हैं, ये तीनों इस प्रलयंकारी जल में डूब जाएंगे। त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्तां भसित्वै तदा उपस्थास्यति न काचित् विशाला त्वां मयेरिता।
जब तीनों लोक जल में डूब जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। त्वं तावदोषधिय सर्वा बीजान्युच्चावचानि च सप्तऋषिभिः सप्तऋषिभिः परिवृत्तः सर्वसत्तोपबृंहितः आरुह्य बृहीतं नावं विचरिष्यस्य विक्लवः एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा। हे राजन, तत्पश्चात तुम सभी प्रकार की औषधियां एवं बीज एकत्र करोगे और उन्हें उस विशाल नाव में लाद दोगे। तब सप्तऋषियों समेत एवं सभी प्रकार के जीवों से घिरकर तुम उस नाव में चढ़ोगे और बिना किसी खिन्नता के, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, तुम अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे। उस समय महान ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। दोधूयमानं तां नावं समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य मे श्रृंगे निबध्नीः महाहिना। तब ज्यों ही नाव तेज हवा से डगमगाने लगे, तुम उसे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरे सींग से बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूंगा। भगवान कहते हैं उस प्रलयंकारी जल में जब वो विशाल नाव जिसमें इतना लोड होगा, जब वो डगमगाने लगे तो जो वासुकी हैं, जो इससे पहले भी रस्सी का रोल निभा चुके हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, फिर से रस्सी बन जाएंगे और तुम उनको मेरे जो सींग है, मछली का जो सींग होता है, उस पर बांध देना, मैं पास में ही रहूंगा। अहं त्वां ऋषिभिः श्राद्धं सार्धं सहनावमु धन्वती विकर्षण विचरिष्यामि यावत् ब्राह्मी निशा प्रभो। हे राजन, नाव में बैठे तुम्हें तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। ब्रह्मा जी के जो सोने का टाइम है वो जब तक पूरा न हो जाए, उनकी रात्रि शेष रह जाए, तब जाके, तब तक मैं उसको खींचते रहूंगा, उस जल में विचरण करते रहूंगा। Jordan. मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितं वेत्स्यस्यानुगृहीतं मे संप्रश्नैर्विवृतं हृदि। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम पर अनुग्रह भी करूंगा और मुझ परम ब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। भगवान की कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है। सोई जान ही जही देहु जनाही। कोई अपने पुरुषार्थ से सोचे कि हम झक मारते, हम इतना पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, वो किताब मंगा लो, वो ग्रंथ मंगा लो, या जैसे भी, भगवान को वही समझ पाएंगे जिन पर भगवान का अनुग्रह होगा। और भगवान के अनुग्रह के लिए एक ही परिस्थिति है कि छल कपट रहित सरेंडर भगवान के भी चरणों में और भगवान के भक्तों के चरणों में। मन क्राम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई भजत कृपा करी है रघुराई। बहुत सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी कहते हैं, जो मन क्रम वचन तीनों से चतुराई कुटिलता को छोड़ देता है और उसको तुरंत ही भगवान को भजते ही तुरंत उसको भगवत कृपा का लाभ मिलता है। भगवान इसी बात को भगवत गीता में भी कहते हैं,
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही वो धर्मात्मा बन जाता है जो कपट रहित होकर मुझे समर्पण करता है। भगवान श्री रामचंद्र सबरी माता को नवदा भक्ति का जब उपदेश कर रहे हैं, स्वयं भगवान ही जब भक्ति के बारे में बता रहे हैं, भगवान स्पष्ट कहते हैं, हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कोई टारगेट नहीं है जिसको कोई अपने एफर्ट से अचीव कर ले। जो जैसा है फिर भगवान उससे भी ज्यादा टेढ़े हैं। जो दिमाग से उन्हें समझने का प्रयास करे तो भगवान भी फिर और टेढ़े बन जाएंगे कि मैं घुसूंगा नहीं बेटा दिमाग में। भगवान को जो समर्पण करे मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान के जनों को जो सरेंडर कर दे ईमानदारी से, भगवान फिर उसकी बुद्धि में प्रकाशित होते हैं। भगवत गीता का एक और अन्य श्लोक है बहुत सुंदर सा, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर कृपा करके उनके हृदयों में बसकर ज्ञान के चमकते हुए दीप से अज्ञान जन्य अंधकार को विनष्ट कर देता हूँ। किनके? जो शरणागति का भाव रखते हैं भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति। इत्थमादिश्य राजानम हरिरंतर्धीयत सो अन्व वैक्षत तम कालम यम ऋषिकेश आदिशत। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगा जिसका आदेश श्री भगवान दे गए थे। भगवान ने जो टाइमिंग बताई थी वो वेट कर रहे हैं कि कब वो समय आएगा और फिर उस प्रकार से घटित होगा सब कुछ। आस्तीर्य दर्भान प्राकुलान राजर्षिः प्रागुदङ्मुखः निषसाद हरेः पादौ चिन्तयन् मत्स्यरूपिणः। संत सदृश राजा ने कुश घास के सिरों को पूर्व दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठकर उन भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने लगा जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था, और आसन जमा के भगवान का ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे। ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्लावयन् महीम् वर्धमानो महामेघैर् वर्षदभ्यः समदृश्यत। तत्पश्चात विशाल बादलों ने लगातार झड़ी लगाकर समुद्र के जल को और अधिक बढ़ा दिया। इससे समुद्र बढ़कर स्थल के ऊपर बहने लगा और उसने समस्त विश्व को जलमग्न करना आरंभ कर दिया। ध्यायन् भगवदादेशं ददृशे नावमागतां तामारुरोह विप्रेन्द्रैर् अदायौषधि विरुधः। जो ही सत्यव्रत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेश स्मरण आया त्यों ही उन्हें अपनी ओर आती एक नाव दिखी। तब उन्होंने वनस्पतियों तथा लताओं को एकत्र किया और वह साधु ब्राह्मणों को साथ लेकर उस नाव में चढ़ गए। तमुचुर्मुनयः प्रीता राजन् ध्यायस्व केशवम् स वै नः संकटादस्माद् विताशं विधास्यति। उन संत सदृश ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे राजन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केशव का ध्यान कीजिए, वे हमें इस आसन्न संकट से उबार लेंगे और हमारे कल्याण की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने भी स्पष्ट यही इनको सलाह दी, भगवान केशव का ध्यान करो, क्योंकि जयदेव गोस्वामी जी भी इसी भाव को सुंदरता से प्रकट करते हैं जगन्नाथ देव की कृपा से। केशव धृत मीन शरीरा, केशव धृत कूर्म शरीरा, केशव धृत वामन रूपा, केशव धृत नरहरि रूपा, सारे रूप केशव ने धारण किए हैं। भगवान केशव आदि अवतारी हैं, भगवान अवतार नहीं है, भगवान अवतारी हैं। ऐसे जो भगवान केशव देव हैं, मथुरा जी में अभी भी केशव देव जी का श्री मंदिर अभी भी विराजित है, पुराने वाला आदि जो मंदिर है। सो अनुध्यात
तस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन् महार्णवे एक शृंगधरो मत्स्यो हेमो नियुत योजनः। जब राजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे थे तो प्रलय सागर में एक बड़ी सुनहरी मछली प्रकट हुई। इस मछली का एक सींग था और वह 80 लाख मील लंबी थी। निबध्य नावं त्रिशृंग यथोक्तो हरिणा पुरा वरत्रेणाहिना तुष्टाव मधुसूदनम। प्रत्येक स्थान पर जहां जहां भगवान के नामों को सुन रहे हैं, स्पष्ट सुन पा रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण के लिए पर्टिकुलरली यूज होते हैं, या हमने सुना है कि तो भगवान कृष्ण के ही नाम है, उनको ही घुमा फिरा के यहाँ यूज किया जा रहा है। जबकि तो भगवान नारायण आ रहे हैं, क्योंकि वे एक ही तत्व है। भगवान जब ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिशियल जब उनकी वर्किंग है, तो वे भगवान श्री नारायण के रूप में विराजित होते हैं। और जब इजी है, बिल्कुल इजी है, अपने घर में जैसे रहते हैं, तो वे वृंदावन चंद्र श्री भगवान श्री कृष्ण। जैसा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पहले आदेश दे चुके थे, उसका पालन करते हुए राजा ने वासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली के सींग में बांध दिया। इस प्रकार संतुष्ट होकर राजा ने श्री भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। क्योंकि हमारे हाथ में जब कुछ भी ना हो, तो ये तो हमारे हाथ में है, इसके लिए प्रैक्टिस कराई जाती है कि ये वाला कीर्तन याद करो, वो स्तुति याद करो, वो अष्टक याद करो, स्तव याद करो। आफत तो आती है, पर यही कह सकते हैं हमारे लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होते, जब कोई ऐसी सीन आ जाए जीवन में, तब यही स्तुतियां भगवान की हमारे मंगल के लिए उपस्थित होती हैं। यहाँ पर जो सत्यव्रत राजा है, वो भी भगवान की स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी श्रवण भी करते हैं विल्व मंगल ठाकुर, उनका विरचित गोविंद दामोदर स्तोत्रम। सुखावशाने त्विदमेव सारं दुखावशाने त्विदमेव गेयम्। दुख की घड़ी में गाने लायक आप ही हैं। दुख की घड़ी में दुख नहीं गाने, पड़ोसियों से और इससे उससे रिलेटिव से फोन कर करके इसको भी बताओ, उसको भी बताओ, उसको बता, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, इसने ऐसे बोला, इसने वैसे किया, आज तो ये हो गया, ऐसा। दुखावसाने तुद में वगेयम, गाने लायक केवल आप ही हो। तब इसी समय के लिए सारी स्तुतियां कीर्तन सभी स्मरण करवाए जाते हैं, और उससे भगवान की स्तुति से बेस्ट और क्या हो सकता है। क्योंकि एफर्ट तो हमने कर ही दिया होगा, उस सीन में जो भी होगा हमारे हाथ से बाहर की बात होगी। जब वो ठाकुर जी के हाथ में बात चली जाएगी, तब उसका बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। जब तक हमारे हाथ में वो हमारे लेवल पे सॉल्व होगा। द्रौपदी जी का बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, बहुत सुंदर सा। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी, निरख न है नर नारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जब तक अपने हाथ में डोरी है कि ये बचाए वो बचाए, लास्ट में भी पर्सनली अपने हाथ में डोरी, अपने दांतों में साड़ी है, तब तक कुछ भी हो सकता है। और सबसे भयंकर वाली, सबसे डाउन वाली स्थिति तब तक होनी ही है, पक्का है। लेकिन जैसे ही जिस मोमेंट पे, जिस क्षण पे वो डोरी भगवान के हाथ में गई, हे गोविंद अब आपके हाथ में, मेरे बस में नहीं है, वैसे ही ठीक उल्टा सबसे हाईएस्ट वाला रिजल्ट, सबसे बेटर रिजल्ट मिलता है जैसे भगवान के पास। क्योंकि अब भगवान के हिसाब से वर्किंग होगी, जब तक अपने हिसाब से वर्किंग होगी सबसे वर्स्ट रिजल्ट, और जब भगवान के हाथ में वर्किंग तो सबसे बेस्ट रिजल्ट। फिर वो इतनी साड़ी मिली, इतनी साड़ी मिली कि वो महाबली लोग भी खींचने में थक गए और बैठ गए झक मार के। बेइज्जती उनकी हो गई उल्टी, जो उनके करने चाहते थे, है ना। जो द्रौपदी जी का अपमान करना चाहते थे, आज उनका ही अपमान हो गया कि इतना भी बस में नहीं है एक औरत की। तुम ऐसे, जैसे लैंग्वेज बहुत अजीब सी है, मेरे अपने ये लैंग्वेज नहीं है, एक स्त्री के आप अपने जो वस्त्र भी नहीं खींच पा रहे, इतनी ताकत भी नहीं इतने महाबलियों में। तब सीन ठीक उल्टा हो गया। पर सारा खेल यहाँ पे यही है कि दुखावसाने त्विदमेव गेयम, दुख में केवल आप ही गाने लायक हैं।
फिर ये गाने लायक नहीं कि इसको पूछे कि उसको बताएं उसको बताएं, ऐसी समस्या आ गई, क्या करें भाई साहब, ऐसी समस्या आ गई, क्या करें बहन जी, ऐसे ऐसे। ठाकुर जी को ही डायरेक्ट बोल दो, ठाकुर जी अब आप देख लो, जो मेरे बस का था वो मैंने कर दिया, अब आपके बस का देखते हैं, आप कैसे सॉल्व करते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ। फिर जो आनंद आएगा वो सारी दुनिया देखती है ना। इसी प्रकार से जो सत्यव्रत महाराज है, उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी, क्योंकि इतनी इजी तो वो सीन नहीं होगी जितना लग रहा है कि नाव आई, सब रखा और बैठ गए। वो प्रलयकारी जल है, समुद्र के किनारे थोड़ी सी एक लहर आती है, न्यूज बन जाती है, बड़ी सी लहर आई, इतने लोगों को ले गई, एक बच्चा ले गई, एक महिला ले गई, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे हम न्यूज सुनते हैं। तो जब वो प्रलयकारी जो जल है, जब पूरा का पूरा समुद्र ही आ जाए जनता के बीच में, अभी एक लहर आती किनारे पे थोड़ा सा, उसकी भी एक बाउंड्री है, तभी प्रलय आ जाती है हमारे लिए। जब वास्तविक प्रलय आएगी तो इतना इजी तो सीन नहीं होगा वो, कि आराम से बैठे हैं और नाव में, और जैसे हम सभी जाते हैं गंगा सागर बोटिंग कर रहे हैं ऐसे, हाँ मायापुर में बोटिंग चल रही है ऐसे, वो ऐसा सीन नहीं था। फिर ऐसे में जो वहां पर बुद्धिमान है, वास्तव में बुधा भाव समन्विता, वो भी यही सुझाव देते हैं सत्यव्रत महाराज को कि भगवान केशव की स्तुति करो, उनको सरेंडर करो। महाराज सत्यव्रत भी यही करते हैं, भगवान की स्तुति प्रारंभ कर देते हैं। श्रीराजोवाच अनाद्य विद्योपहतात्म संविदस् तन्मूल संसार परिश्रमातुराः यदृच्छयोपश्रिता यमा यमाप्नुयुर्विमुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान। राजा ने कहा, श्री भगवान की कृपा से उन लोगों को जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं और इस अविद्या के कारण भौतिक कष्ट में बद्ध जीवन में रह रहे हैं, और इस बद्ध जो कष्ट में बद्ध जीवन है इसमें रह रहे हैं, भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूँ, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये यहाँ पर प्रार्थना करते सत्यव्रत महाराज, स्पष्ट कह रहे हैं, जिन भगवान की कृपा से अनंत काल से जो अपने स्वरूप को भूल बैठे, ऐसा नहीं कि पिछले जन्म का भूल गए, पिछले जन्म का तो भूल ही गए, पर उससे पिछला और उससे पिछला और सारे ही भूल गए। हाँ, एक भी तो हमें याद नहीं आता, कभी कोई फीलिंग नहीं आती दिमाग में कि जब मैं कुत्ता थी तो कैसी थी, ऐसा कभी भी नहीं आता विचार, सारे ही खो चुके हम। राजा सत्यव्रत कहते हैं कि जो अनंत काल से अनंत न अंत, जिसका अंत ही नहीं है, ऐसे काल से अनादि जिसको कहते हैं, अनादि बहिर्मुख, हाँ भगवान से जो अनादि बहिर्मुख, ऐसे जनों पर भगवान जब कृपा करते हैं तब उनको, और बहुत सूक्ष्म सी बात यहाँ पर कही जा रही है, जब हम ऐसे सुनते हैं ना कोई वैष्णव के मुख से कथा में, या ऐसे अलग अलग फीलिंग से बैठे होते हैं कि देर हो रही है, हमें घर जाना है, ऐसा उर्खा, सजावट ठीक नहीं, इधर देखो उधर देखो, वो आ रहा है वो जा रहा है, ऐसे समझ नहीं पाते हम। हाँ, लेकिन यहाँ पर बहुत स्पष्टता से राजा सत्यव्रत कहते हैं, हे भगवान, जब आपकी करुणा होती है किसी अनंत काल से बद्ध जीव पर जो भूल चुका है अपने स्वरूप को, इसीलिए तो याददाश्त नहीं आ रही, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड है, तब से अलग अलग रोल निभाते आ रहे, इसलिए भूल ही गए कि हम हैं कौन, बस उसमें ही खो गए हैं, जो जो भी रोल मिलते जा रहा है रोल में ही डूब जाओ। हाँ, वो कहते हैं आपकी कृपा से उन्हें क्या मिलता है, भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है। भगवान की कृपा वो नहीं है कि इस लिस्ट में हमारा नाम हो जाए और उस लिस्ट में नाम हो जाए, भगवान की कृपा है भगवत भक्तों से हमारी जान पहचान हो जाए, भगवत भक्तों के साथ उठना बैठना हो जाए, उनसे रिश्तेदारी हो जाए, उनके साथ ही सब चल रहा है, ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति प्रच्छति भुक्ते भोज्यते च षड्विधा प्रीति लक्षण। भगवान के भक्त आ जाए हमारे इस व्यवहार में जिसमें अभी अन्य जीव हैं, ये आपकी कृपा से होता है। और ऐसे भगवान, मैं आपको परम गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु इस रूप में स्वीकार करता हूँ। जनो अबुधो अयम निज कर्म बंधनः सुखेच्छया कर्म समीहते असुखम यत्सेवयातां विधुनोत्यसन्मतिं ग्रंथिं भिन्द्याद् हृदयं सनो गुरुः। इस भौतिक संसार में सुखी बनने की आकांक्षा से
मूर्ख बद्ध जीव सकाम कर्म करता है, जिनसे केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से मनुष्य सुख की ऐसी झूठी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ये नहीं बोल रहे कि वो सब मिल जाता उसे, बोल रहे उन इच्छाओं से ही फ्री हो जाता है जो फालतू की फॉल्स जो डिजायर्स हैं, जो ऐसी आ जाती हैं बस बुलबुलों जैसे, जो वास्तविक आवश्यकताएं नहीं है, वो उनसे मुक्त हो जाता है। मेरे गुरु मेरे हृदय के भीतर की झूठी इच्छाओं की ग्रंथि को काट दें। सत्यव्रत महाराज, जिनको भगवान ने चूज किया कि मैं इनके पास जाऊं, इनके साथ इनको अपनी लीला में एक अभिनय का पात्र बनाऊं, ऐसे सत्यव्रत महाराज ये कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जो झूठी इच्छाओं की गांठें हैं, उन्हें आप खोल दो, उनको काट दो। उनको खोलना क्या, उनको काट ही दो, सीधे खत्म कहानी। हाँ, यही प्रहलाद महाराज जी भी कह रहे हैं, मेरे हृदय में इच्छाओं का कोई बीज भी अगर बचा है, बीज भी गलती से, पेड़ पौधा फल फूल नहीं, हमारे पास तो भर भर के है ये वाला पेड़, हरा भरा रहता है ये वाला पेड़ हमारा। हाँ, जो वांछाओं वाला पेड़, इसीलिए हमें अच्छा भी लगता है, वांछा कल्पतरु, वैष्णव को प्रणाम करो, सब पूरा हो जाता है, सब पूरा। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी भी कह रहे हैं, सत्यव्रत महाराज भी कह रहे हैं कि वांछाओं को जो बीज भी है आप उसको भी नष्ट कर दो। हाँ, वर्जनम भव विजाना, उनको भी नष्ट कर दो। यही सत्यव्रत महाराज यहाँ पर मांगते हैं। स्पष्टतया कहते हैं कि वो तो मूर्ख है जो बद्ध जीव रात दिन भौतिक कर्म करते, भौतिक सुख के लिए वे, और मिलता क्या फाइनली, कष्ट ही कष्ट। भौतिक प्रयास जो भी किए जाएंगे उनसे कष्ट ही कष्ट मिलने वाला है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है ये ऐसा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जैसा बचपन से हमारी कंडीशनिंग है कि भक्ति कुछ होती है, भगवान जी कुछ होते हैं, और उनको कोई एज कोई स्पेशल एज में किया जाता है, जिनका कुछ काम धाम नहीं, जो किसी के काम के नहीं, जिनका कोई काम नहीं और जो किसी के काम के नहीं, वो करेंगे भगवान भगवान, वो जाएंगे कीर्तन में ढम ढम ऐसे। हाँ, ये ऐसा नहीं है। इसको बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है, इस पर ही सारा मनुष्य जीवन हमारा टिका है, और मनुष्य जीवन एकमात्र इसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मिला है कि हम हैं कौन, हमारा कौन है, और हमारा उन परम भगवान से संबंध क्या है। जितना आध्यात्मिक जीवन उन्नत होते जाएगा, भौतिक जीवन सरल होते जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर तो नहीं है ना किसी भी जीव के लिए, मनुष्य के लिए, कि इतना हो जाता है तो हैप्पी हो जाती है लाइफ। अच्छा, 1 लाख जिनके पास आ जाते हैं अलग से सब होते हुए, वो हैप्पी हो जाता है? ना ना ना, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि 5 लाख होने चाहिए, 1 लाख तो महीने का ही होना चाहिए सुखी होने के लिए। कुछ कहते नहीं 1 करोड़ जिन पे हो जाए वो सुखी। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो है नहीं सुख का। सुख का फॉर्मूला ही एक है, आध्यात्मिक जगत को जितना हम समझते जाएंगे, जिस भी सीन में हम जीवन की, जिस देश में, जिस वेश में, जिस भी सीन में है, उससे ही हम हैप्पी होना प्रारंभ हो जाएंगे, उसमें ही हम फुलफिलनेस, उसमें ही हम संपूर्णता को अनुभव करते जाएंगे भगवत कृपा से। और इसमें फिर से वही बात है, हम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूँ, सब मुझसे निकला है। ऐसे प्रभु के हम शरणागत, ऐसे प्रभु के हम हमेशा हमेशा के नौकर हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। अगर इसको भी हम ठीक से समझ लें, अस अभिमान जाए जनि भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये जो अभिमान है ये अच्छे से पैक हो जाए, जैसे हनुमान जी में बस, हाँ, दासोम कौशलेन्द्रस्य, मैं भगवान रामचंद्र का दास हूँ, बहुत बड़ा ईगो है मेरा, हमेशा मैं इस ईगो में जीता हूँ। ये इसको अगर हम सच में समझ पाए, अपने जो भी हम पे इंटेलेक्चुअल बुद्धि है, दिमाग है, ऐसा तैसा जो भी तिकड़म सब है जीवन में, उसको लगा के केवल इतना ही फिट कर पाए जीवन में कि हम भगवान के नित्य दास हैं, भगवान के पक्के वाले नौकर हैं, कुछ दिन वाले नहीं कि थोड़ी देर के लिए बुलाया, 10 मिनट के लिए और पैसे दिए और भगा दिया। हमेशा हमेशा वाले अपने ही साथ रखते हैं, जो खाते हैं वही हमें खिलाते हैं। ऐसे ही तो होते हैं असली वाले मालिक, जो ही खाते हैं वही खिलाते हैं। इस जगत में हम भौतिक जगत में, अपने भारत देश में हम ऐसे एग्जाम्पल सुनते हैं, अंबानी के घर में, अच्छा मुकेश अंबानी के घर में जो नौकर है ना, 2 लाख रुपए सैलरी देते एक एक नौकर को, और ऐसा और वैसा गाड़ी में जाते हैं सब्जी खरीदने ऐसे। इस भौतिक जगत की ये बात है, और वो विश्व के सबसे धनी में भी नहीं है अभी, उनकी ये स्टेटस है।
तो जो श्री भगवान के दास वाली जो बुद्धि जिसकी पक्की हो जाए, उसके लिए कोई अभाव नहीं रहेगा फिर। हाँ, कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। फिर फुलफिलनेस, जिस भी सीन में हम हो, उसमें ये नहीं कि हमारी इतनी इनकम है, हम पे ऐसा तैसा, घर वाले ऐसे, बाहर वाले ऐसे, पड़ोसी, जिस भी सीन में हम, उसमें ही फुलफिलनेस को उसको अनुभव कर पाएंगे। और सारा खेल अनुभव का ही तो हो रखा। सामान तो भरे पड़े ही है सबके आसपास, हाँ, हर चीज अंधाधुंधी हो रखी है, फिर भी चैन नहीं है। तो चैन की जो फैक्ट्री है वो श्री भगवान है। आनंद सिंधुम सिरसा नमामि। ऐसे श्री भगवान की स्तुति करते हुए सत्यव्रत महाराज कहते हैं, मेरे भीतर में जो इच्छाओं की झूठी ग्रंथियां है ना, बहुत झूठी इच्छाओं की, इनको आप काट दो बस। और कहते हैं जो मूर्ख हैं वही भौतिक जगत में ही लगे रहते हैं, वही प्रॉब्लम भी हर दिन मिल रही है और वही प्रॉब्लम के रोज समाधान ढूंढे जा रहे, पर चैन कभी नहीं है, ओवरऑल परेशान ही रहते हैं। और उसके उल्टा देखें, जिन्होंने ईमानदारी से सरेंडर किया है भगवान भगवान के भक्तों को, उनको हमेशा चैन ही चैन है, और है कुछ नहीं, फिर भी चैन ही चैन है। ऐसा कैसे हो रहा है? सब लोग भी परेशान रहते कि कैसे रहते इतने हैप्पी। हाँ, सब कुछ तो इन पे कम ही कम दिख रहा है, फिर भी चैन से कैसे? क्योंकि आनंद सिंधुम सिरसा नमामि, क्योंकि समुद्र से पाइपलाइन आ रही है, या आसपास के किसी नदी नाले से नहीं आ रही, समुद्र से पाइपलाइन आएगी तो कभी कमी नहीं होगी। यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनम् पुमान् विज्ञान मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णं निजमेष सो अव्ययो भूयात स ईशः परमो गुरोर्गुरुः। जो भाव बंधन से छूटना चाहता है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करनी चाहिए, और पवित्र तथा अपवित्र कर्मों से युक्त तमो गुण का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। इस तरह मनुष्य को अपनी मूल पहचान फिर से प्राप्त होती है। जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर चांदी या सोने का टुकड़ा अपना सारा जो मल है, जो अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, उसको छुड़ाकर शुद्ध हो जाता है, ऐसे अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आप हमारे गुरु बने, क्योंकि आप अन्य सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं। कौन है? भगवान केशव, भगवान कृष्णचंद्र, भगवान श्री नारायण। बहुत सुंदर सी और प्रैक्टिकल सी वार्ता हमेशा भक्त कहते हैं। भक्त भी कभी अननेसेसरी टॉकिंग नहीं करते कि गपबाजी करो, इसकी सुनाओ उसकी सुनाओ, और यहाँ क्या चल रहा है आजकल, वहाँ क्या चल रहा है, ऐसे सुनाओ सुनाओ। हाँ, वो कहते हैं जो जिसको भव बंधन से छुटकारा चाहिए, उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। हाँ, और ये चाहिए लेट वाला नहीं है, ये हैव टू डू, करना ही होगा, वो वाला सीन है। और जो तमो गुण है, तमो गुण जो भी है, पदार्थ में है, व्यक्तियों में, जहाँ कहीं भी है, तमोगुण से क्लियर कट ऑफ होना ही चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा आप गंगा जल भी पीते हैं रोज एक गिलास भर के, और दारू भी पीते रोज एक गिलास भर के, तो फिर वो गंगा जल फायदा करने की बजाय और श्राप देगा कि ले बेटा तूने मेरी भी बेइज्जती कराई। हाँ, इसको समझना होगा। सत्यव्रत महाराज कहते तमोगुण का संसर्ग क्लियरली कट करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी बहाने रखा हमने, अरे रिश्तेदार है तो क्या करें, अरे ऐसे, और देखना ही होता है, सबके साथ मिलजुल के चलना होता है, ऐसा ऐसा जो ये डायलॉग्स हैं, फिर हम भी ऐसे ऐसे ही रहेंगे, फिर हमारा भी क्लियर नहीं दिखेगा ना रिजल्ट। जब 100% देंगे नहीं तो 100% मिलेगा कैसे? फिर अन्यों का 100% देकर सोचेंगे इन पे ज्यादा कृपा है भगवान की, इन पे ज्यादा कृपा है गुरु जी की, वैष्णव की, इन पे ज्यादा कृपा है। जिसका जितनी अमाउंट में सरेंडर, उतना ही उसको रिफ्लेक्शन मिलेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तो वहां डिस्कशन का मैटर ये नहीं है कि किस पे कितनी है, मैटर वो है कि हमारा कितना समर्पण होते जा रहा है। हम हर दिन आत्म संशोधन करें। हाँ, अन्यों का छिद्रान्वेषण करने की बजाय अपने छेद ढूंढते जाएं, अपने छेद भरते जाएं। अपने छेद भरते जाएंगे तो उनमें ज्यादा टिक पाएगा जो वो भगवत विषय ज्ञान है। सत्यव्रत महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपकी ही कृपा से कोई अपने निज स्वरूप को समझ पाएगा। जैसे कि अग्नि में जब तक तपे न चांदी या सोना, तू अपने वास्तविक रूप में नहीं आ सकता कि जैसे होता है 24 कैरेट गोल्ड। हाँ, वैसा नहीं हो पाएगा जब तक अच्छे से अग्नि में नहीं तपेगा। और ऐसे ही जो
आपके अनुशासन में नहीं चलेंगे, वो अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं समझ पाएँगे। और ये बहुत सूक्ष्म सी बात है, सरल सी लाइन है पर बहुत सूक्ष्म बात है। किसी भी पद पे चले जाएँ, भौतिक लेवल पे किसी भी पद पे चले जाएँ, पर ये समझना इम्पॉसिबल है ना भगवत कृपा के, जब तक भगवान के अनुशासन में अच्छे से ना चले कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। जिस जिस भी सीन में हम जाएँगे, हम उसमें ही पैक हो जाएँगे, अब हम यही हैं। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपनी याददाश्त वापस लाना, अपने जो वास्तविक जो घर है वहां वापस जाना, अपनी जो वास्तविक जॉब है उस जॉब पे वापस जाना। आज की डेट में यही तो है ना कि अपने बारे में पता चले कि हमारा क्या स्टेटस, और सबको भी दिखाए स्टेटस में लगा लगा के हमारा क्या स्टेटस। हाँ, लेकिन लगा के नहीं, वो बना के होगा। और भगवत भक्ति में भी ऐसा ही है। भगवान के धाम जाना वो हमारी फर्स्ट नीड है, अपनी याददाश्त वापस लाना वो असली नीड है। साथ में जो भी चल रहा है वो भगवत सेवा और सब है। पर गोल हमारा एज़ ए इंडिविजुअल जीवात्मा यही है कि अपनी याददाश्त वापस लाना और भगवान के धाम जाना। जो इन दोनों में सामंजस्य बना पाएँगे, अपनी याददाश्त वापस लाना और बाकी सब जो भी कार्य उनको ठीक से करना, वही फाइनली शाश्वत शांतिम निगच्छति को प्राप्त हो पाएँगे, वरना खोते जाएँगे, जिन-जिन भी रोलों में डाल दिया जाए, उनमें ही भटकते रहेंगे। ऐसे सत्यव्रत महाराज कहते हैं, आप वो हमारे गुरु बने, जो हमें ऐसे शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजार पाएँ, क्योंकि आप ही अन्य सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं। आप ही फाइनल गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जब हम ये बार-बार सुनते हैं ना ऐसे कुछ शब्द, तो हैबिचुअल से हो जाते हैं। उनकी मीनिंग फिर ऐसी नहीं लगती कि कुछ खास ही है। जैसे कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, हाँ, बहुत बार सुन ही तो लिया। लेकिन जब एक-एक उस पर चर्चा की जाए, तो उसमें से अलग-अलग प्रकार से अनेक-अनेक पक्ष निकल कर आते हैं। नायत्प्रसादायुत भागलेश मन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयं कर्तुं समेताः प्रभवन्ति पुंसः तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। न तो सारे देवता, न तथाकथित गुरु, न ही अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से या साथ मिलकर आपकी कृपा से 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान कर सकते हैं। अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण लेना चाहता हूँ। सत्यव्रत महाराज की जो भी ये सुंदर सी स्तुति है, इसका एक-एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि फटाफट निपटाए और भागो। हुँ? बहुत सुंदरता से और स्पष्टता को नहीं छोड़ा, सुंदरता को भी साथ में लिया और स्पष्टता को। न तो सारे देवता, न तथाकथित गुरु, न वे अन्य सारे लोग। उनमें अलग-अलग कैटेगरी हम अपने-अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे बोलने से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, आप सभी डाल सकते हैं, जो भी वहाँ नाम डालना चाहें। सबको ही सत्यव्रत महाराज इस कैटेगरी में लाएँ, और न ये अलग-अलग और न सारे मिल-जुल के, हाँ, 10,000वें भाग के बराबर जो आपकी कृपा है, जो आप करते हो उसके 10,000वें हिस्से के बराबर भी इन सब की मिला-जुला के भी कृपा नहीं है। जैसा हम आज के समय में अलग-अलग भगवान बना लेते हैं, तो ये बहुत ही प्रासंगिक सी बात यहाँ पर सत्यव्रत महाराज कहते हैं। श्रीमद् भागवतम इसीलिए इतना विशेष ग्रंथ है, हमारा वास्तविक इतिहास है। इसमें जो भी हम प्रसंग सुन रहे हो, और इन्होंने ये स्तुति की, उन्होंने वो स्तुति की, गजेंद्र ने ऐसी की, हाँ, भोलेनाथ ये सुनाते हैं प्रचेताओं को, और जो अलग-अलग स्तुतियाँ ध्रुव जी ये करते हैं, प्रहलाद जी, सब में ही अलग-अलग और कुछ नया-नया ही है, और सब कुछ मीनिंगफुल है, कुछ भी अननेसेसरी नहीं। अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीः कृतस्तथा जनस्य विदुषो अबुधो गुरुः त्वामर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो वृत्तो गुरुर्नः स्वगतिं बुभुत्सताम्। जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक मान लेता है, उसी तरह जो लोग जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते, वे किसी न किसी धूर्त या मूर्ख को अपना गुरु बना लेते हैं। किंतु हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखने में समर्थ हैं और सूर्य की तरह सर्वज्ञ हैं। इसका तो स्पष्ट ही भावार्थ है, आप सबको श्रवण करते ही समझ में आ गया होगा।
जनो जनस्यादिशते असतीं गतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमज्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्। तथा कथित भौतिकवादी गुरु अपने भौतिकवादी शिष्यों को आर्थिक विकास एवं इंद्रिय तृप्ति के विषय में उपदेश देता है और ऐसे उपदेशों से मूर्ख शिष्य अज्ञान के भौतिक अस्तित्व में पड़े रहते हैं, किंतु आप शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ज्ञान प्राप्त करके तुरंत ही अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जो वास्तविक स्थिति है हमारी, जो बदलती नहीं है ऐसी स्थिति। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर्ज्ञानं भीष्टसिद्धिः तथापि लोको न भवन्त मन्दधि जानाति संतं हृदि बद्ध कामः। हे प्रभु, आप सबके परम हितैषी तथा प्रियतम मित्र, नियंता, परमात्मा, परम उपदेशक, परम ज्ञान के दाता एवं समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। यद्यपि आप हृदय में रहते हैं, किंतु हृदय में बसी कामेच्छाओं के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता। हाँ, इसीलिए कहा जाता है भगवान से कोई अपेक्षा नहीं रखनी। हाँ, जो कहते हैं ना कि सारी इच्छा विहीन होके ऐसे, वो इसीलिए कहा जाता है। जितने ज्यादा इच्छाएं हृदय में आती जाती हैं, न भगवान का स्वरूप ढकते जाता। वहां जो बैठे ही हैं, हमेशा के लिए बैठे हैं भगवान वहां। अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रिक, ब्रज गोपियां कह रही हैं, अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रिक। पर वो भगवान के ऊपर हम एक प्रकार से चादर डालते जा रहे हैं या धूल डालते जा रहे हैं इच्छाओं से। और जितने जो भगवान से इच्छाएं नहीं कर रहे, हृदय की इच्छाओं को चेक करते रहते, कब कौन सी आ रही कौन सी जा रही है, ऐसे जैसे हम लोगों को चेक करते हैं ना, फोन कॉल्स को, मैसेज को चेक करते हैं, किसका आया किसका नहीं आया, आज उसका नहीं आया, ऐसा वो कौन आया, उसके गेट के बाहर कौन, ऐसे ऐसे अपनी इच्छाओं को अवलोकन करना डेली। ये बहुत सुंदर से साइंस है, अगर देख पाए तो उससे दिमाग में लोड भी नहीं होता, चेक कर पाएंगे। ऐसे समझ लो कि कोई शरीर दे दो इच्छाओं को, ओ ये वाली आ गई, ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं, ऐसे भाग बेटा बाहर, ऐसे ऐसे जब ऐसा करेंगे तो दिमाग में हौच पौच नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगा, फिर सरल रहेगा। भगवान फिर स्पष्टता से अपना स्वरूप दिखा पाएंगे। त्वं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थ दीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थीन् हृदयान् विवृणु स्वमूकः। हे परमेश्वर, आत्म साक्षात्कार के लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप सभी वस्तुओं के परम नियंता के रूप में देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। आप अपने उपदेशों से जीवन के प्रयोजन को प्रकट करते हुए कृपया मेरे हृदय की ग्रंथि को काट दीजिए और मुझे जीवन का लक्ष्य बताइए। और हम सबको तो बचपन से ही पता होता है, जब भी क्लास में उठाते थे टीचर या कोई गेस्ट आते थे, क्या क्या गोल है बेटा, क्या बनोगे? बनेंगे जी पायलट, बनेंगे जी पुलिसमैन, बनेंगे आईएएस बनेंगे। हमें तो सबको पता है। सत्यव्रत महाराज कह रहे मुझे नहीं पता, आप मुझे बता दीजिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। श्री शुक उवाच इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपुरुषः मत्स्य रूपी महाम्भोध बोध विहरंस्तत्त्वम् अब्रवीत्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब सत्यव्रत ने मत्स्य रूप धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की, तो उसको बाढ़ के जल में विचरण करते हुए श्री भगवान ने परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। पुराण सहितां दिव्यां सांख्य योग क्रियावतीं सत्यव्रतस्य राजर्षे रात्म गुह्यमशेषतः। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने राजा सत्यव्रत को वह आध्यात्मिक विज्ञान बतलाया जो सांख्य योग कहलाता है, जिससे पदार्थ तथा आत्मा का अंतर जाना जाता है। इसके साथ ही श्री भगवान ने पुराणों तथा संहिताओं के में पाए जाने वाले उपदेश भी बतलाए। श्री भगवान ने इन सारे ग्रंथों में अपनी व्याख्या की। सांख्य दर्शन के लिए अधिकतर भक्तों की जिज्ञासा रहती है। भगवान कपिल ने जो सुनाया, यहाँ पर मत्स्य भगवान ने सुनाया, पर वो हम सब के लिए समझने वाला कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। शब्दों के जालों में हम फंस जाएंगे, हमारे दिमागों की भी क्षमता नहीं है वैसे उस लेवल के शब्दों को पचा पाना, समझ पाना। क्योंकि समय के साथ साथ
और भाषा वो भी बदल रही है। हम सभी प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि हम जैसा बोलते थे, वैसा हमारे बच्चे उस लैंग्वेज में बात नहीं करते। वो हिंदी को भी इंग्लिश से समझते हैं। कोई हिंदी का शब्द बोलो, इसका मतलब क्या? तूने इंग्लिश में बताते, बेटा इसकी मीनिंग ये। अब ठीक उल्टा समय आ गया है। तो ऐसे में वो शब्द के जाल हम नहीं समझ पाएँगे। पर सांख्य योग का एक ही उद्देश्य है, जीवात्मा और जो पदार्थ है भौतिक, इससे इन दोनों को स्पष्टता से समझना, अपने स्वरूप को समझना। ये ईज़ी वे में अगर सांख्य समझना है तो यही है। अपनी स्थिति को समझ पाना एज़ ए जीवात्मा, और जो ये भौतिक तत्व है इनसे खुद को विलग कर पाना, यही सांख्य योग का सार है। अश्रासीदृशिभिः साकमात्मतत्त्वमसंशयम् नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। राजा सत्यव्रत ने ऋषियों सहित नाव में बैठे-बैठे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्री भगवान के उपदेशों को सुना। ये सारे उपदेश शाश्वत वैदिक साहित्य से थे। इस तरह राजा तथा ऋषियों को परम सत्य के विषय में कोई संशय नहीं रहा। अतीत प्रलयापाय उत्थिताय सवेधसे हत्वा सुरं हयग्रीवं वेदान प्रत्याहरद्धरिः। स्वयंभुव मनु के काल में, जो उससे पहले जो जा चुका था, पिछली बाढ़ के अंत में उसको कहा गया पिछली बाढ़। उस पिछली बाढ़ जो प्रलय थी, उसके अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारा और ब्रह्मा के निद्रा से जागने पर उन्हें सारा वैदिक साहित्य प्रदान कर दिया। स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः विष्णोः प्रसादात् कल्पे अस्मिन्नासीद् वैवस्वतो मनुः। भगवान श्री विष्णु की कृपा से राजा सत्यव्रत को सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया, और इस काल में उसने अब सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया है। सत्यव्रतस्य राजर्षेर्माया मत्स्यस्य सार्गिणः संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात्। महान राजा सत्यव्रत तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित यह कथा एक महान दिव्य आख्यान है। जो भी इसे सुनता है वह पापमय जीवन के फलों से छूट जाता है। अवतारम हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम। जो कोई मत्स्य अवतार तथा राजा सत्यव्रत के इस वर्णन को सुनाता है, उसकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी, और इस कैटेगरी में मैं भी आ गई। हाँ, और वह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाएगा। तो अपनी इसीलिए हमें अपनी आकांक्षाओं को चेक करते रहना होता है, क्योंकि बाहर से तो ये सब होते जा रहा है कि जो ये सुनेगा सुनाएगा सब पूरा, तो सब पूरा में फिर हमें देखना है कि जो हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल हम वो चिंतन करें, हम वैसी इच्छाएं करते जाएं, क्योंकि ये तो श्योरिटी मिल ही गई कि पूरी सारी होनी है। तो इच्छा को छानने में जोर लगाना है, इच्छाएं छाननी है, छन्नी ले लेके कि कैसी इच्छा करनी कैसी नहीं, क्योंकि अब तो बोल ही दिया ठाकुर जी ने सब पूरा होने वाला है। तो अब हम छन्नी लगाएं रोज रोज इच्छाओं में, क्योंकि अगर गलत इच्छा पूरी हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेर्मुख्येभ्यः श्रुतिगणं पनीतं प्रत्युपादत् हत्वा दितिजमा कथयद् यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहं खिल हेतुं जिह्वामीनं नतोऽस्मि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने उस विशाल मछली का रूप धारण करने का बहाना किया। भगवान मजबूरी में मछली नहीं बने कि कर्मा की गति टारे न टरे, ऐसे गीत जो गाए जाते माता जी लोग गाते हैं अलग अलग जगह। राम जी जंगल भी गए, राज्याभिषेक होने वाला था, कर्म फल सामने आया और जाना पड़ा जंगल। तो स्पष्ट है कि जिन्होंने बहाना किया है मछली बनने का, जिसने ब्रह्मा के निद्रा से जागने पर उन्हें वैदिक साहित्य वापस लाकर दिया, और राजा सत्यव्रत तथा महर्षियों को वैदिक साहित्य का सार कह समझाया। भगवान ने इससे पहले जो वो मनवंतर था उसमें प्रलय के समय जब मत्स्य रूप धारण किया, हयग्रीव दैत्य का उद्धार किया, ब्रह्मा जी को वापस उनका वैदिक साहित्य लाकर दिया है। और इस बार जो मत्स्य अवतार भगवान है सत्यव्रत महाराज पर कृपा करते हैं, और इस प्रकार से भगवान और गुरु वैष्णव कृपा से जो हमारा अष्टम स्कंद है ये आज
संपूर्ण हुआ और कल गौर पूर्णिमा से हम नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे।